लेट्स टॉक अबाउट मून इज इन द एट्थ हाउस। अब पहले एट्थ हाउस को समझते हैं। एट्थ हाउस आपका है क्या? एट्थ हाउस है आपकी हिडन डिजायर्स। एट्थ हाउस है आपकी जितने भी सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, वहां से आपकी लॉन्गेविटी देखी जाती है, वहां से आपका ससुराल देखा जाता है, वहां से देखा जाएगा कि आपकी जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज चलेंगी वो कैसी रहेंगी। तो अब मून है, जब मून एट्थ हाउस में आ जाएगा तो मून एक इमोशनल प्लेनेट है। अब होगा क्या कि यहाँ पर हिडन हिडन चीजें होती हैं, वो एक ब्लैक होल है। आपका एट्थ हाउस एक ब्लैक होल है एंड वहां पर आप इमोशंस को डाल दोगे तो ऐसा इंसान इमोशनली बहुत वीक होगा, बहुत ज्यादा इमोशंस को समझेगा लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब ही हैज ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा चीजों को लेकर, लेकिन स्टिल वो एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि एट्थ हाउस में उसकी जितने भी हिडन डिजायर्स हैं, जितने भी हिडन इमोशंस हैं, वो जाके वहां पर बैठे होंगे, तो वो वहां पर इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सेकेंड चीज आप ये देखिए कि ये एट्थ हाउस जो है वो आपका सेवंथ से सेकंड पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की वेल्थ है ये, यानी आपके स्पाउस की फैमिली है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो स्पाउस होगा उसके फैमिली के बस कितना पैसा होगा। तो अब मून है तो मून जो है आपका फ्लो ऑफ मनी को दिखाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के पास जो वो पैसा हो सकता है, ठीक ठाक पैसा हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि उसके पास ज्यादा पैसा हो आपके अलावा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ना सडन चेंजेस आ रहे हैं एट्थ हाउस में, तो आप देखेंगे कि आपको ना कई बार आपको अपने ही ससुराल से जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, क्योंकि आपने जिससे शादी की, आपने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो जिसके परिवार में सिर्फ वही है इकलौती, तो उसकी जो फैमिली का पैसा होगा वो भी आपको मिल रहा है, तो उसके थ्रू जाके आपको वो सडन चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अब यहाँ पर आप देखिए कि एट्थ हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इमोशन लेवल पे आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपके इमोशंस हर्ट होंगे, देन आप उन इमोशंस को लेके बार बार ट्रांसफॉर्म होंगे। अब एक होता है ना कि कहते हैं कि लाइफ में ईगो का होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ईगो नहीं होगा तो आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके पास पैशन है, पैशन आपको एक लिमिट तक लेके जा सकता है, लेकिन जब आपके इमोशंस जो है ना उनको कोई हर्ट कर देता है और तब आपका एक ईगो ट्रिगर होता है, इंसान जब उस लेवल पर पहुंचता है तो वहां से वो इमोशनली कुछ ऐसा क्रिएट करने की क्षमता रखता है जो वो पैशन के थ्रू नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग जो है बिल्कुल जीरो इमोशंस फील कर रहे होते हैं एक पॉइंट पर लाइफ में, तो कहीं ना वो फायर खत्म हो चुकी होती है उनकी लाइफ से, उनके अंदर वो डिजायर खत्म हो चुकी होती है कि मुझे कुछ दिखाना है किसी को। वो चीज जो है अगर वो भी खत्म हो गई, अगर आपके पास जीरो इमोशन हो गए तब भी दिक्कत है। हाँ, आप भले ही एक शनि तत्व रख लिया है कि हम जो है हर दिन काम करेंगे एंड धीरे धीरे करके हम एक अचीवमेंट ले लेंगे लाइफ में, लेकिन आपसे भी ऊपर एक बंदा होगा जिसने सिर्फ इमोशंस के लेवल पर वो अचीवमेंट अचीव कर ली होगी। अब ये ना गलत साइड भी जा सकता है। इंसान यहाँ पर खुद के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है इमोशनल लेवल पे, तो ठीक है। अगर यहाँ पर वो हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कहते हैं ना कि जब एक अच्छा इंसान बुरा बनता है तो उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। बुरा इंसान का तो पता है ना कि बुरा ही करेगा, लेकिन जब एक अच्छा इंसान मजबूर हो गया है बुराई करने के लिए, देन वो कितना बुरा, क्योंकि उसकी अब कोई लिमिट नहीं है। जब उसका दिमाग खराब होगा देन फिर वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। जैसे आप मानेंगे ना, जितने भी आपके फीमेल जो आपके प्लेनेट्स होते हैं, चाहे वो मून हो गया चाहे वो वीनस हो गया, अब देख लीजिए कि मून को माँ की तरह समझिए, मतलब माता पार्वती की तरह समझिए कि वो कितनी सौम्य है, किस हिसाब से रखते हैं चीजों को, लेकिन उन्हें ही जब गुस्सा आएगा जब होगा तो वो माँ काली बनती हैं, और जब माँ काली बनती हैं तो भगवान शिव के ऊपर भी उन्होंने पाव रख दिया था। तो यानी फिर उनके ऊपर जो है ना वो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। फिर जब ऐसा इंसान किसी का कुछ उखाड़ने जाएगा तो फिर वो देखेगा नहीं कुछ, तो वह अगर वो चीज गलत तरीके से चल पड़ी तो फिर इमोशंस वहां पर हावी होंगे और इंसान कुछ गलत स्टेप ले सकता है मून इज इन द एट्थ हाउस में। अब हम अगर इसको लव लाइफ के एंगल से देखें तो ऐसा इंसान जो है वो ऐसा पार्टनर सीख करेगा जो इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा डेप्थ रखता हो, जो इंसान इमोशंस को बहुत गहराई में समझता हो, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से किया एंड फील नहीं कर पाया ढंग से। ऐसे इंसान ना कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे वो फील ही नहीं आएगा इंसान के साथ। ऐसे इंसान के लिए मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। वो इफ बट्स वाले जो है वो इमोशंस, जब तक वो इमोशन वो गहराई नहीं आ जाएगी तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। इसलिए कई बार वो मैरिज में थोड़ा डिले करते हैं या रिलेशनशिप में जाने में डिले करते हैं। और अगर रिलेशनशिप में जाने के बाद अगर वो वहां से
किसी भी तरह बाहर आते हैं, यानी उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, तो वहां से बाहर आने में भी उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे ब्लैक होल में घुसे हैं उनके इमोशंस, जहाँ से उनको भरपाई करना ही बहुत मुश्किल है। और फिर वहां से जाके ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो फिर वहां से सीख के वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मून इज इन द 8th हाउस में। तो वो पीड़ाएं वो चली ही हैं, वो कंटिन्यूस लेवल पे 8th हाउस में वो चल रही हैं चीज़ें। तो फिर मून इज इन द 8th हाउस में कहीं ना कहीं जो इंसान को पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, एंड देन जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। और फिर अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद में करता है तो इम्प्रूवमेंट होगी, और अगर उससे वो सामने वाले का नुकसान करने की कोशिश करता है तो दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आप अपना कार्मिक डेट बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप अपना कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, आप किसी के मन को पीड़ा पहुंचा रहे हो, किसी के मन को। और जब किसी के मन से कुछ बददुआ निकलती है ना, तो फिर वो बहुत गहराई में जाके आपको पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए जब आपको कोई हर्ट करता है इमोशनली, उस इमोशंस उस पेन के साथ रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग रुकते नहीं हैं एंड वो स्विच करते हैं और सामने वाले इंसान को और ज़्यादा पीड़ा पहुंचाते हैं। उस पेन के साथ रुकिए, वो सफ़र देगा, आपको सफ़र करेगा, बट वही आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा और आप वहाँ से इम्प्रूव कर पाएंगे लाइफ में। अब यहाँ पर एक रेमेडी है बहुत प्यारी सी, और वो रेमेडी है कि शिव भगवान को जाके आपको जल चढ़ाना है हर दिन, ताकि आपके मन की जो अभी ना आपके हिडन डिजायर्स का भी है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को खराब करने वाली चीज, यानी आप कुछ एक ऐसे इमोशंस रखेंगे, कुछ ऐसी डिजायर्स रखेंगे जो सही नहीं होगी। बट वो कहते हैं ना कि आपके विचार आप नहीं है, योर थॉट्स आर नॉट यू। आप जो वहां से एक्शन लेते हैं वो आप हैं। तो अगर आप उन थॉट्स को खुद पर हावी ना होके सिर्फ अच्छे अच्छे एक्शंस लेंगे तो आपकी लाइफ बेटर रहेगी। लेकिन अगर आपने कहीं उन विचारों पे ही एक्शन ले लिए जो आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, क्योंकि वो तो देगा ही 8th हाउस में, तो वो ऐसी हिडन डिजायर्स देगा ही जो नहीं है सही, तो फिर आपका कार्मिक डेट खराब होने वाला है। इसीलिए आपको भगवान शिव को जाके जल चढ़ाना है, ताकि आप जो हो वो उन गलत डिजायर्स को वहां पर छोड़ के आ रहे हो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं संभल रही है, इनको आप संभालें। तो दैट्स ऑल अबाउट मून इज इन द 8th हाउस। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरे कृष्णा।